कच्छ का रण, गुजरात का नमक का श्वेत रेगिस्तान, जिसकी वीरानियत को भेद रही इन रबारी महिलाओं के गीत की खनक इनके आत्मविश्वास से लबरेज है। इस गुजरात के कच्छ में रहती हैं पाबी बेन। एक साधारण ग्रामीण महिला, जिनके कुछ करने के जज्बे ने उन्हें मात्र कुछ ही वर्षों में कच्छ के गांव से विश्व पटल पर पहुंचा दिया। pabiben.com के जरिए कैसे रबारी समुदाय की इस साधारण चौथी कक्षा पास महिला ने कच्छ के गांव भद्रोई से बॉलीवुड तक पहुंचा दिया पाबी बैग, और फिर अपने क्रिएटिविटी और हुनर से ऐसा कारोबार खड़ा किया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना चुका है। जानने के लिए तेजस्विनी की टीम दिल्ली से निकली कच्छ के सफर पर। अंजार से होते हुए पहुंचे भद्रोई, जहां गांव के बाहर ही pabiben.com के बोर्ड ने स्वागत किया। आदिवासी रबारी समुदाय का ये गांव, जहां महिलाएं एक खास तरह की पारंपरिक कढ़ाई, रबारी कढ़ाई से बन गई हैं उद्यमी। ये है पाबीबेन, जो आज भद्रोई और आसपास के कितने ही गांवों की महिलाओं में आत्मनिर्भरता की अलख जगा रही है। लेकिन पाबीबेन का संघर्ष कम नहीं था। पाबीबेन, क्या ये सही है जैसे हम सुनते आए हैं कि आप एक एक रुपया कमाने के लिए लोगों के घरों में पानी भरती थी? और सही बात है, क्योंकि और मेरे पापा का जब भी देहांत हो गया उसके 2 महीने के बाद मेरी तीसरी बहन का जन्म हुआ। वो जो माहौल मैंने देखा 5 साल की उम्र में, वो मेरे को आज तक याद है। 1 साल तो मेरी माँ घर में रही और बाद में मजदूरी करने के लिए जा रही थी। मैं मेरी 2 बहनों को रखती थी और मोहल्ले में जो पास में घर थे उसके सहारा हम 3 बहनों रहती थी। और 4 कक्षा तक पढ़ी मैं। 4 कक्षा तक पढ़ी थे, तभी मेरे को पढ़ाई का महत्व पता चल गया। तभी हमारा ये घर पूरा गांव में सीमेंट वाला नहीं था, मिट्टी वाला था। तो घर साफ करना और लिपन करना, वो सारा काम करते थे। पूरा दिन का 50 रुपया मिलता माँ बेटी बीच। अच्छा। तो वो भी किया। और पानी कैसे मिलता पता है? गाँव में टाँका आता था या नहीं, आज नर्मदा आ गई तभी तो हम कुएं से भर के आते थे। तो ये और 1 एल का 1 रुपया मिलता। अच्छा, वो भी 1 गैलन का 1 रुपया। हो, 1 बेड़ा नहीं आता है, 1 बेड़े का 1 रुपया मिलता। हमारी समाज में पढ़ाई तो थी नहीं। एक कड़ा का हुनर था, पर वो कड़ा जो एम्ब्रॉयडरी वो हम खुद के लिए, दहेज के लिए, पहनने के लिए ऐसे बनाते थे। लेकिन मन में एक ऐसा उत्साह था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। पर करे तो करे क्या, एक पढ़ाई नहीं थी और दूसरा पैसा नहीं था। 2 कमियां दिखती थी। हुनर तो अंदर से उछल रहे थे, लेकिन हुनर को आगे कैसे ले जाए। तो आपको ये पता था कि आप कढ़ाई बहुत अच्छी करती हैं, ये आपको पता था? वो तो क्योंकि वो लोही में है, खून में ही है। खून में है। पर पाबीबेन, आपके रबारी समाज में तो वैसे ही महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, कोई काम नहीं करती थी। तो शादी के बाद, चूंकि शादी के बाद भी आपको गरीबी तो देखने को मिली, हालांकि आपके पति भी काम करते थे, लेकिन शादी के बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं, मुझे तो काम करना ही है, क्योंकि गांव में तो कोई काम नहीं करती थी? सबसे पहले मैंने जो मेरे पे हुनर है ना, वो हुनर पहचान लिया और मन मजबूत रखना है वो सबसे पहले सीख लिया। क्योंकि मैंने जो ठोकरें खाई थी, उस ठोकर से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी कि आपके पास पैसा होगा और आप आगे निकलोगी तो भी लोग बात करेंगे, और पैसा नहीं है और आप कुछ सीखना चाहेंगे तो भी लोग बातें करेंगे। और लोग किस लोगों पे बात करेंगे पता है? जिस घर में भाई नहीं है, जिस घर में बाप नहीं है, उस घर को लोग पहले टारगेट करेंगे। पर पाबीबेन, वो तो आपने भी नहीं देखी थी, फिर आपको ये हिम्मत कहाँ से आई? वो लोग गांव में जो आते थे तभी, वो जमाना में छोटी छोटी शिविर करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, उन लोगों के जो मैं उसकी बातचीत के ऊपर मैंने सारी चीज़ें सीख ली थी
कि ये लोग पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे लोग बाहर निकल सकते हैं और सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो बचपन से सीख लिया था लेकिन वो कर नहीं पाई। गांव की बहुत सारी महिलाएं जो सोचती हैं कि मैं कर सकती हूँ, मुझ में भी हुनर है, मुझे भी करना है, लेकिन वो जो करने के लिए कदम उठाना है ना, वो नहीं उठा पाती। हाँ, तो आपने कैसे किया? और मेरे पीछे 2 बहनें हैं, उसको कैसे बड़ी करनी है और माँ को कैसे मदद करना है और कैसे काम सीखना है, उसके ऊपर फोकस किया था मैंने बचपन से ही। शादी हुई तभी मैं वही काम करती, किसी के पास काम लेके आती थी, मैं भी करती थी, दूसरी महिलाओं के पास भी करवाती थी। तो उसमें एक मैंने चीज़ देखी कि लोग हमारे पास काम तो करवा जाते थे, लेकिन वो जो हम इतनी अच्छी डिज़ाइन करते, इतना अच्छा पीस बनाते, लेकिन वो पीस जाता कोई बड़ी ब्रांड के नाम जाता है, कहाँ भी कारीगर का उल्लेख नहीं होता था। और मेरे को मन में थोड़ा लगता था, पर क्या करें, जो मैं किसी के सामने जो आवाज़ उठाऊं तो मेरे को काम नहीं मिलेगा। तो फिर आपने अपना ब्रांड बनाने की कब सोची? हमने वो सारी चीज़ें मन में ही रखी। अच्छा। बाद में जब शादी हो गई ना, उसके बाद हस्बैंड ने मेरे को बोला कि ये तेरे में इतना टैलेंट है, कला है, तो अपने गांव में अपनी जो गांव की महिलाएं हैं उसके साथ काम कर। वो बहुत अच्छा काम बनाती थी, ऐसा एम्ब्रॉयडरी कटाव। तभी मैं देख के मेरे को एक सोच आई कि ये तो इतना अच्छा काम कर रहे और आपने गांव के महिला के लिए कुछ सोचे तो दूसरी गांव की महिला भी इसके साथ काम करे। मैं उसको बोला अपने लिए कुछ करो तो, पर लेकिन मार्केट का उसको आइडिया नहीं था। काम करने से पहले तो ऐसी हालत थी, गांव में काम नहीं मिलते थे और उसकी बहुत तकलीफ भी पड़ती थी। जो घर में एक आदमी काम करता है तो कितना पैसा ला सकते हैं, उसके लिए बहुत हालत ख़राब थी। और लेकिन कंपनी में जाते हैं, वाड़ी में दूर दूर जाना पड़ता था, कोई जा सकते हैं, लेकिन तकलीफ थी। छोटा बच्चे वाली लेडीज काम नहीं कर सकते, घर पे बैठी रहती थी। रबारी एम्ब्रॉयडरी सबको आता है, लेकिन काम नहीं मिलता था। फिर समाज ने जब भी काम बंद किया तभी वो बाद में लुप्त हो जा रहा था। भाभी बहन ने ऐसा ही ये काम किया है, जब ये जो कड़ा भी जीवित हो गई और सब लेडीज को घरों घर काम भी मिल गया। जिसका बच्चा है वो छोटा बच्चा भी पाल सकती है, घर का भी काम कर सकती है, आत्मनिर्भर हो रही हैं गांव की महिलाएं। लेकिन लक्ष्मण भाई, अमूमन देखते हैं हम कि बीवी काम करती है और ज्यादा पहचान मिलने लगती है तो पुरुषों को तकलीफ होती है। आपको कभी बुरा लगता है ऐसा कि आपको पहचान मिल रही है आपकी बीवी भाभी बहन के कारण, या गर्व होता है? हमको कोई ऐसा नहीं, जो उसका नाम होता है भाभी बहन का, तो हमको तो कैसा गौरव है कि ये लेडीज को काम मिला था। ऐसी और ऐसी भारत में और ऐसी 1000-2000 और लेडीज भाभी बहन बने, हमारा तो ये सपना है। हमको कोई ऐसा नहीं है कि आदमी को सम्मान मिले, लेडीज को भी इतना ही सम्मान मिलना चाहिए। वो कहती हैं कि मेरी इस मेहनत के पीछे मेरे पति का हाथ है। मैं खाली उसको सपोर्ट किया है, मेहनत तो उसकी है सारी। तो आपको देख के आपके गांव के बाकी पुरुष भी अपनी महिलाओं के साथ खड़े दिखते हैं, उनकी सोच में बदलाव आया? हाँ, सबकी अभी पहले जो था, अभी कितना है पुरुष सब उसको बोलते हैं आप क्यों बैठी, आप भी भाभी बहन जैसी बनो, आप भी ऐसा आगे बढ़ो और समाज का नाम रोशन करो। अभी सारे अभी ऐसा कहते हैं। भाभी बहन के काम करने से गांव के बच्चों का भविष्य, आगे की पीढ़ी के लिए कितने बेहतर अवसर हैं? ये काम करने से शिक्षण में बहुत बदलाव आया है। सब बच्चे अभी शिक्षण पढ़ने को जा रहा है, स्कूल जा रहा है और सबका विकास भी हो रहा है। और सब महिला को भी ऐसा है कि भाभी बहन का बच्चा जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं तो हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़े। तो उस समय किन महिलाओं ने आपका साथ दिया? मेरे पास में हमारी फैमिली की महिला है एक लकी बहन, उनको ये मेरी बात अच्छी लगी तो उन्होंने बोला लकी बहन ने कि आप करो। और हमारी दूसरी भी 4-5 महिलाएं थे, उन्होंने बोला आप करो, हम तैयार है काम करने के लिए। नीलेश प्रियदर्शी है अहमदाबाद के, वो पहले कच्छ में 10 साल थे, तो मेरे मन में एक वो नीलेश भाई का नाम मन में आया कि मेरे को इस काम में मदद चाहिए तो कौन कर सकता है। तो नीलेश भाई ने बोला को काम तो कर सकते हैं, बोलते हैं इतना आसान नहीं है कि सैंपल बनाया, थोड़ा बहुत काम किया। तो नीलेश भाई हमारे साथ चला, हम एक बार सैंपल ले के अहमदाबाद गया, उधर और सैंपल देख के पहली बार हमको 70,000 का ऑर्डर मिला। तभी हमको ऐसा हुआ कि हमारे ये कला में कुछ तो दम है। रबारी समाज में प्रथा थी कि बेटियां अपने ससुराल के लिए अपने हाथों से पारंपरिक कढ़ाई से बने कपड़े लेकर जाएंगी। बारीक काम वाली इस कढ़ाई से कपड़ों को तैयार करने में कई वर्षों तक उन्हें माँ बाप के घर ही रहना पड़ता था।
और इसी कारण से बुजुर्गों ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। पर पाबी बेन इस कला को जीवित रखना चाहती थी। आज पाबी बेन रबारी 60 महिला कारीगरों के साथ मिलकर हरी जरी नाम की कढ़ाई से 20 प्रकार से ज्यादा डिजाइनों के बैग बनाती हैं। 70,000 का जब भी ऑर्डर मिला ने तभी मेरे मन में काम करने का हौसला ज्यादा बढ़ा। हमने एक अहमदाबाद में छोटा सा एग्जीबिशन प्राइवेट रखा। सबको लगा ये कुछ नया प्रोडक्ट है, नई कला है। मैं तभी हमारी जो एग्जीबिशन का जो वेचाण है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने सबसे पहले वो देखा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। आप सीखने में बहुत तेज है ना, क्या कुछ नया हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको सीखती हैं। मार्केट में जाने के लिए दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उस पे ऊपर सबसे पहले ध्यान दिया। तो यहाँ से आपको आइडिया आया कि मेरे को अपना ब्रांड बनाना है ना? सही बात। तो ये भी सही है क्या? पाबी बेन नाम सोचते सोचते ही आपको 6 महीने गुजर गए? वो जब मैं तीसरा एग्जीबिशन करके आई तो सीधा सवाल वही कि मेरे को ब्रांड बना दे। मतलब आपने खुद बोला मेरे को ब्रांड बना दो। ब्रांड बना दे तो वो तो पढ़े लिखे लोग उन्होंने हाँ बोली। मेरे मन में एक सवाल था, कोई कारीगर का नाम की मैंने ब्रांड नहीं देखी थी। ब्रांड तो बहुत देखी थी, कोई वीआईपी नाम, इंग्लिश नाम, हाई फाई, लेकिन ये देसी नाम की कोई ब्रांड नहीं थी। तो मैंने सोचा कि कारीगर के नाम की ब्रांड बनाते हैं। तो हमने बाद में pabiben.com ब्रांड का नाम रखा। तो ये जैसे आपने महिलाओं के साथ जोड़ने की कोशिश की, जो आप में जज्बा था मैंने करना है, क्या यही जज्बा आपको गांव की महिलाओं में भी दिखा? अभी मैं उस वही कोशिश कर रही हूँ अभी कि मेरे मन में जो हौसला आया और मैं एक आगे कदम बढ़ाया, वो दूसरी महिलाएं ऐसी हमारी समाज में तैयार हुए। मेरी कोशिश वही है। ये राजीबेन को तैयार किया, एक जब्बार भाई हमारे साथ जोड़ा, एक जमुना बेन है विरमगाम की, वो ही जुड़ी। इसलिए जो महिलाएं को जुड़ने के लिए हमने कारीगर क्लिनिक बनाया है। तो मतलब आप लोगों के लिए, जैसे मेरे को लगता है हर कारीगर के लिए मुश्किल आती है बाजार की ना, कि पहले बाजार कहाँ से मिलेगा, चीज कैसे मिलेगी। तो ये अच्छा, ये बड़े खूबसूरत बैग हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत इससे की थी। ये हमारी पहचान है, जहाँ भी जाते हैं तहाँ लोग पहचान लेते हैं। मतलब ये है वो मशहूर पाबी बैग। अगर आप देखेंगे तो बाजार में इसको पाबी बैग के तौर पर ही पहचाना जाता है। बहुत खूबसूरत है पाबी बैग, यानी ये जो हरी जरी आप बोलते हैं। ये हमारी पुरानी एम्ब्रॉयडरी है, ये एप्लिक है। अच्छा, हाँ, एप्लिक वर्क है इसके अंदर। ये एक डोरी है, डोरी हम घुमाते हैं उसको, पर उसको कैसे घुमाना वो हम खुद तय करते हैं। इतने प्यारे प्यारे रंग और कॉम्बिनेशन। पाबी बेन, ये क्या चैलेंज भी रहता होगा ना कि कैसे वक्त के साथ और नए नए रंग निकालना, मतलब ट्रेडिशनल आर्ट भी आपका बना रहे और नए नए डिजाइन भी आए, नए नए स्टाइल में भी आए। हाँ, आजकल कस्टमर को नया भी चाहिए और सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए। 3 चीजें माइंड में रखनी पड़ती है। पाबी बेन, आप जैसे काम जब करती हैं, ये सारा कुछ करती हैं, तो शुरू में तो आपको फंड्स की भी प्रॉब्लम हुई होगी ना? पैसा सबसे पहले मेरे पास पैसा नहीं था, 25,000 रुपया से हमने शुरू किया और गोल्ड लोन भी किया था। सबसे पहले सोना गिरवी रख के आपने कर्ज लिया, तो शुरुआत वहां से हुई है ना? उसके बाद आप आगे बढ़ती चली गई। धीरे धीरे हमने पहले एग्जीबिशन किया, ब्रांड बनाई, उसके बाद वेबसाइट, वो सारा चीज, विजिटर कार्ड और टेक्नोलॉजी का सहारा हमको सबसे ज्यादा मिला और सरकार का भी मिला। सरकार ने तो कच्छ की जैसे एम्ब्रॉयडरी है इसको भी, और कच्छ की शॉल, इसको जीआईएस का स्टेटस भी दिया हुआ है ना, जीआईएस में शामिल कर रखा है इसको। तो किस तरीके का सरकार से आपको सहयोग मिला? सरकार में क्योंकि जो सरकार, ये हमारी जो सबसे पहले जो सरकार को मैं धन्यवाद इसलिए देती हूँ कि कच्छ में हुनर तो सालों से थे। हर कास्ट में हर महिला, हर आदमी अलग अलग हुनर करते थे, लेकिन जो ये मोदी सर ने जो हमारा रण उत्सव है, और रण उत्सव जो चालू नहीं करते, और जो बच्चन साहब ने जो ये एडवर्टाइज नहीं की होती कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, तो आज हमारी कला पूरे विश्व में कभी नहीं पहुंचती। तो सरकार ने भी क्या आपको वो आर्टिजन कार्ड दिया है जो दिया जाता है सबको? ये आर्टिजन कार्ड सरकार ने बनाया, और दूसरा क्या सरकार ने उनका कारीगर कार्ड बनाते हैं और एग्जीबिशनों में बुलाते हैं। जो चौधरी साहब हैं, रविवीर चौधरी, बहुत मदद करते हैं हमें। यानी आपको हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत मदद सहायता मिलती है। तो आपने ये सारी महिलाओं का भी ऐसे कार्ड बनाया है क्या? बनाया है।
सबका? सबका। ये कारीगर क्लिनिक बनाए तभी मेरे मन में ये विचार आ गया है कि ये कारीगर क्लिनिक हम शुरू करें, लेकिन उसमें जुड़ने के लिए कोई किसी को करना है अपना खुद का बिजनेस, तो सबसे पहले इसको जरूरत पड़ेगी। ये चीज पहले हैंडीक्राफ्ट में मांगते हैं। तो यहाँ पे बताना जरूर चाहूंगी मैं हमारे दर्शकों को भी कि एक कारीगर, कोई भी हस्तशिल्पकार वो उद्यमी बन सके और उद्यमी से आगे भी निर्यातक बन सके, एक्सपोर्टर बन सके, इस लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है। और पपी बहन, आप तो इसका उदाहरण है कि आप एक हस्तशिल्पकार थी, आज आप खुद एक एक्सपोर्टर बन गई हैं। तो ये जो सफलता का मंत्र है, क्योंकि आपकी सफलता हम सब देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का संघर्ष, मुश्किल, इसके पीछे एक चीज क्या है जिसने आपको पाबी बेन बना दिया? ये कला है, ये कला ने मेरे को पहचान दी है। और दूसरी बात है कि मेरा हस्बैंड जो मेरी कला को नहीं पहचानता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती कभी, और मेरी माँ सपोर्ट नहीं करती, और पूरी हमारी टीम है, उन्होंने मेरे को जीरो से हीरो तक बनाया। तो पाबी बहन, आज अपने बच्चों को लेकर क्या सपना देखती हैं? सपना में बच्चे को, मेरे बेटे को या दूसरे बच्चों को और महिलाओं को भी मैं वही संदेश देना चाहती हूँ कि कोई आप छोटे सपने मत सोचो, विचारो, जो सोचो ये बड़ा ही सोचो। कोई काम छोटा होता ही नहीं है, कोई भी काम है। अपने अंदर जो हुनर है, हुनर को आप अपनाओ और हुनर को बाहर लाओ तो आप कुछ भी कर सकती हो। आज महिलाएं प्लेन भी उड़ाती है और महिलाएं देश भी चला चुकी है। तो अब हमको इंतजार रहेगा इस बात को देखने का कि एक पाबी बहन बहुत सारी पाबी बहन को तैयार करे, बहुत सारी एक्सपोर्टर्स इस गांव से आसपास मेरा वही सपना है कि जो कारीगर क्लिनिक हमने बनाए है, उस कारीगर क्लिनिक में जिसको अपने मन से आगे आना है तो उसके 1-2 साल सिखाते हैं, उसके बाद वो अपना खुद का बिजनेस कर सकता है। वही मेरा सपना है जी। और आपका सपना पूरा हो, हम भी ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि सफलता मिल सकती है अगर सही लोग सही वक्त पर आपका हाथ थामे आपको दिशा दिखाएं, लेकिन पहला कदम तो खुद ही उठाना पड़ता है, और यही पाबी बेन ने भी दिखाया है। स्वयं सफल होने के बाद पाबी बेन रुकी नहीं है। ग्रामीण भारत में महिलाओं में बहुत हुनर है, उन्हें उद्यमिता से जोड़ने का अब पाबी बेन ने बीड़ा उठाया है और अब उन्हें कारीगर क्लिनिक के माध्यम से प्रशिक्षण दे रही हैं और फिर उद्यमी से निर्यातक बनाने की राह तैयार कर रही हैं। जो कारीगर क्लिनिक बनाया वो महिलाओं के लिए ही बनाया है कि मैंने जो सीढ़ियाँ चढ़ने में जो दिक्कत आई है, जो ठोकर खाई, दूसरी महिलाओं में इतनी ठोकर न खानी पड़े और जल्दी ऊपर मार्केट तक पहुंचाए, इसलिए हमने कारीगर क्लिनिक तैयार की। और ऐसा नहीं कि हम खाली कच्छ के कारीगर लोग हमारे साथ काम, हम पूरे भारत भर के कारीगर उसमें जुड़ना चाहते हैं। कोई भी को काम करना है तो 1 से 2 साल हम जुड़ते हैं, उसके बाद वो खुद का बिजनेस करते हैं और खुद का पांव पे खड़े रहकर खुद का बिजनेस आज़ादी से कर सकते हैं कोई भी। आदिवासी रबारी समुदाय की पहली महिला है पाबी बेन, जिन्होंने ये साहस दिखाया और एक कारोबार खड़ा कर दिया। और इससे गांव की महिलाओं का जीवन ही नहीं बदला, बल्कि गांव के बड़े बुजुर्ग भी उनकी इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं। पाबी बेन हमारी बेटी है, आज पहले बहुत काम किया है और आज भी आगे बढ़े और अब बड़े काम आज आगे भी करे तो हमको आस है। बहुत काम किया और भी काम करे, हमारे समाज का काम बहुत बढ़िया किया है। रबारी समाज की पहली ऐसी बेटी है कि काम करके बताया। 200-300 भाइयों को रोजी देती है, अच्छा काम करवाती है और कितने को पालन करती है, बहुत अच्छा काम किया। पिछले कुछ वर्षों में भद्रोई गांव की फिजा बदली हुई सी है। महिलाएं घर के काम के साथ कमा भी रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, परिवारों में खुशहाली दिख रही है। और ये सब संभव हुआ एक महिला पाबी बेन के प्रयासों से, जो आज कई और पाबी बेन बनाने में जुटी हुई है। कला से सिर्फ खूबसूरत उत्पाद ही नहीं बनते, बल्कि जिंदगियां भी संवर जाती हैं। पाबी बेन के अपने काम से आसपास के गांवों की मिलाकर कुल 350 महिलाएं जुड़ गई हैं, जो अपनी कमाई से अपने परिवार का लालन पोषण कर रही हैं। मुश्किलों से जूझते हुए कैसे हुई उनकी शुरुआत, इसका एक उदाहरण दे रही हैं हमारे साथ मौजूद लकी बेन। हम बहुत ही गरीब थे,
हम मेरा पति एक करियाना की दुकान में नौकरी कर रहे थे। रोजगार चलाना बहुत ही मुश्किल, घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था और गांव में और कुछ धंधा नहीं मिल रहा था और महिला बाहर कहाँ पे काम पे जाए, बच्चे संभालने, घर का काम करना बहुत ही दिक्कत होती थी। अब पाबी बहन के साथ काम जुड़ा है, तब से घर का काम मैं संभाल लेती हूँ। मैं अपना रोजगार चला सकती हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़ा सकती हूँ और कोई भी काम, कोई चीज़ खरीदना तो कोई दिक्कत नहीं है। और पाबी बहन के काम से हमको रोजी मिलती है, मान सम्मान भी मिलता है। पाबी बहन को सारा गांव सपोर्ट करता है, वो अच्छा काम कर रही है, सारी महिला को रोजगार मिलता है। अब सभी महिला सबके घर पे सपोर्ट मिल रहा है। आपके बच्चे छोटे हैं जयवीर और माधव, तो आप जब काम करती हैं तो उनके लालन पालन में आपको मुश्किल नहीं आती या फिर? होती है, तभी तो मैं घर पे काम कर रही हूँ। छोटा बच्चा है, उसके लालन पालन में दिक्कत होती है, इधर आती हूँ तो। अब साथ में घर पे काम लेकर बच्चे का भी सब हो जाता है और घर का थोड़ा सा टाइम मिले तो अब काम पे लग जाते हैं। तो हम तो सबको ही बोलते हैं, महिला को सब काम करे, घर पे मिलता है इधर आके करे तो सबको। पाबी बहन किसको मनाने की, उसको तो ऐसा है मेरी समाज की महिलाएं आगे बढ़े, अपना रोजगार चलाए। मेरा समाज पीछे है, हमारे समाज में पढ़े लिखे कम होते हैं, दूसरा काम नहीं मिलता है महिला को। उसका ही वही हौसला है कि मेरी महिला आगे बढ़े, अपना घर पे बाहर नहीं जाए, अपने घर पे बैठकर अपना रोजगार चला सके। लकी बहन, अब तो आप खुद कमाने लग गई है ना, तो बच्चों को लेकर क्या सपने देखती हैं अब आप? हम तो नहीं पढ़े, हमारे बच्चे तो पढ़ा सकते हैं, ऐसा हिम्मत आती है हमको। कितनी कक्षा पढ़ी हैं आप? मैं 3 कक्षा तक ही पढ़ी हूँ। और अपने बच्चे को कहाँ तक पढ़ाना चाहती हैं? बच्चा तो बहुत पढ़ाना चाहती हूँ, जो पढ़े कुछ आगे बढ़े। अब तो हमें बच्चे की सोच, मेरे को तो बहुत शौक है पढ़ाने का। pabiben.com पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पाबीबेन के बैग्स के अलावा आर्टिस्ट ओन्ड ब्रांड्स में क्राफ्ट एंटरप्रेन्योर्स में शामिल हैं राजीबेन, जिनसे मिलने हम पहुंचे अवधपुर, जो यूं तो ब्लैक कॉटन के लिए जाना जाता है, पर अब राजीबेन के कारण प्रसिद्धि पा रहा है, जो वेस्ट प्लास्टिक से बनाती हैं विभिन्न उत्पाद। और हमारी बहनें जो है वो तब लूम पे नहीं बैठती थी, घर का काम करती है, ताना बॉबिन करती थी, लेकिन वीविंग नहीं करती थी। तो मुझे लगा कि अब मैं ये काम कैसे, इसको वीविंग को लेके बहनों को कैसे जोड़ सके। ऐसा क्यों कि आदमी का काम है, बहनें नहीं कर सकती। अब वो जमाना नहीं है, जो आदमी करता है वो बहनें कर सकती है। फिर खमीर संस्था ने भी मेरे को बोला कि अगर आपको करना है तो आप कर सकती हो, और मेरे को 2018 में उन्होंने लंदन भेजा ये काम दिखाने के लिए। वहाँ पे उधर से जब मैं वापस आई, फिर इन लोगों ने बोला कि अब आप खुद का कर सकती है, आप में पूरी नॉलेज है बहनों को कैसे तैयार करना। मैं खुद चाहती थी कि मैं अपने दम पे किस तरह से मैं आगे बढ़ पाऊंगी, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने ज़्यादा मदद ली नहीं और खुद मेरी बहन को और मेरी बेटी को जोड़ा। हम तीनों मिलके प्लास्टिक कलेक्ट किया पहले थोड़ा बहुत गांव से, और फिर उसको वॉश करके 3 महीने तक हमने वो बना के घर में रखा। कोई बेचा नहीं था, 3 महीने तक कोई नहीं लिया। पहला ऑर्डर हमारा आया पुणे से, पहली बार 40,000 का ऑर्डर दिया मेरे को। पहली बार हमको बहुत अच्छा लगा था मेरे को, क्योंकि अभी तक 3 महीने से कोई एक पैसा भी नहीं आया था। अभी 13 हैंडलूम है हमारे पास, तब एक ही था मेरे पास हैंडलूम, एक ही में हम करते थे, कले करना, वॉशिंग करना, कट वीविंग एक लूम के। अभी 13 मशीन है हमारे पास, 3 मेरा खुद का है और 10 मशीन जो है वो कारीगर क्लिनिक संस्था ने हमको दिलाया है। अभी अच्छा, तो अभी कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपके साथ? अभी 25-30 बहनें जुड़ी है हमारे साथ। हमारी सोच भी वही थे कि हम पर्यावरण को किस तरह से बचा सके और बहनों को वीविंग में कैसे ज़्यादा जुड़ सके। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब हमारे जो पुराने कपड़े रहते हैं वो हम करते हैं, थोड़ा थोड़ा अभी ऑर्डर होता है तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब ये ख़त्म होगा तब हम पुराने कपड़े का वीविंग करते हैं और उसमें से भी प्रोडक्ट बनाते हैं। रबारी कच्छ का आदिवासी समुदाय जो पशुपालन करते हैं। रबारी महिलाएं काली ओढ़ने में ही दिखती हैं। कहा जाता है कि एक मुस्लिम राजा एक रबारी लड़की से विवाह करना चाहता था, लेकिन रबारी समुदाय ने मना कर दिया। कई बार मना किए जाने पर राजा क्रोधित हो गया और अपनी जान बचाने के लिए रबारी समुदाय को सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। राजा के जिस आदमी ने उनकी मदद की थी, राजा ने उसे जान से मरवा दिया। उनकी शान बचाने वाले शख्स को श्रद्धांजलि देने के लिए रबारी महिलाएं आज भी काले कपड़े पहनती हैं।
पारंपरिक कला से खूबसूरत उत्पाद बनाकर चौथी पास पाबीबेन ने ई कॉमर्स का भी सहारा लिया। अन्य महिलाओं को अपने साथ जोड़कर हस्तशिल्पकार से उद्यमी और निर्यातक बना रही हैं पाबीबेन, जिन्होंने साबित किया है कि अगर महिला ठान ले तो असंभव कुछ भी नहीं है।